एग्जाम में पूछा जाता है और बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चले तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। अच्छा, सभी लोग मुझे बता दीजिए एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके, सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सभी बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दीजिए सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। ओके, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास को। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, इसके बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में जो हमने इसमें पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर द्विघात बहुपद है जिसका मानक रूप क्या होता है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरा एक द्विघात क्या है, बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद। ये द्विघात क्यों है? कोई बताएगा क्यों है ये द्विघात बहुपद? क्योंकि सर इस चर की अधिकतम घात 2 है। वेरी गुड। इसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 है, जो एक्स है उसकी अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि जिसकी जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं, उतने ही उसके शून्यक होते हैं। जैसे इसकी अधिकतम घात 2 है, इसकी अधिकतम घात 2 है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक। इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। और एक को हमने अल्फा माना हुआ है, एक को हमने बीटा माना हुआ है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, याद आया सभी को? अच्छा, लास्ट क्लास में कुछ बच्चों का ये डाउट था कि आपने स्कूल में बिना अल्फा बीटा के पढ़ा है, तो वो भी मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। वो बिना अल्फा बीटा के नहीं पढ़ा है आपने, बेसिकली वो लिखने में फर्क है। ठीक है, तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले आप लोग ये समझिए कि ये एक द्विघात बहुपद है। क्यों है द्विघात बहुपद? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, और चर की जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही हल होते हैं, उतने ही शून्यक होते हैं। क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है तो इसके 2 शून्यक होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। अब इन शून्यकों का क्या होगा, योग होगा। जो हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, शून्यकों का योग। अब आपको जो बच्चे बोल रहे थे बिना अल्फा बीटा के, आपको बिना अल्फा बीटा के ऐसे लिख के बताया गया होगा शून्यकों का योग। तो अगर मैं इसको अल्फा प्लस बीटा लिख दूं तो एक ही बात है ना? आप इसको ये भी लिख सकते हो खाली शून्यकों का योग। ये तो हिंदी हो गई, एक तरीके से हिंदी लैंग्वेज में लिख दिया शून्यकों का योग। ये हमने मैथमेटिकल वे में इसको लिखने का तरीका है, अल्फा प्लस बीटा। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है। या तो आप इसको लिख लो या इसको लिख लो, या दोनों को भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा, शून्यकों का गुणनफल। अच्छा, ये चीज सभी को क्लियर हुई? जो बच्चे लास्ट क्लास में ये बोल रहे थे कि सर बिना अल्फा बीटा के हमने किया है, तो इसमें तो अब कोई डाउट नहीं है किसी को। तो शून्य का गुणनफल क्या हुआ, अल्फा बीटा। बेसिकली आप इसको चाहे ऐसे लिख लो हिंदी में या मैथमेटिकल वे में लिख लो, बात एक है। तो आपने जो स्कूल में लिखा है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, शून्यकों का योग। ठीक है, और ये अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। और शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। और ये ए बी और सी कहां से आते हैं, ये आपके क्वेश्चन में से आएंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ए। एक्स का गुणांक क्या होता है, बी। और जो रह गया उसको हम क्या कहते हैं, मतलब जो अचर है वो सी होता है। बताओ, ये चीज हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, यस और नो? जल्दी बताइए सभी स्टूडेंट्स, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। अब तक जो भी मैंने आपको बताया है पिछले 2-3 मिनट में, कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो पूछ लो। मैंने ये बताया है कि एक द्विघात बहुपद इस तरह का दिखता है। इसको द्विघात बहुपद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। जितनी चर की अधिकतम घात होती है उतने ही हल होते हैं। इसमें चर की अधिकतम घात 2 है तो इसके 2 हल होंगे, 2 शून्यक होंगे। और वो दोनों शून्यक में से एक को अल्फा बोल दिया, एक को बीटा बोल दिया। अब शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। इसको आप शून्यकों का योग लिख लो चाहे अल्फा प्लस बीटा लिख लो, एक ही बात है। शून्यकों का गुणनफल लिख लो चाहे अल्फा बीटा लिख लो, एक ही बात। ठीक है, क्लियर? ओके, तो एक क्वेश्चन कर लें इसका, बताओ पोल सेक्शन में। उसमें आपको क्या बताना है, शून्यकों का योग बताना है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। आपको इसमें ये बताना है कि शून्यकों का योग क्या होगा। ओके, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है शून्यकों के योग का, तो सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर देंगे। शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो ए और बी की वैल्यू सबसे पहले आप निकालो और फॉर्मूले में रख दो, आपको शून्यकों का योग मिल जाएगा। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड बी। करिए सभी।
हाँ जी, शून्यकों का योग आपको बताना है। द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है। 4s² माइनस 4s+1, ये आपको एक बहुपद दिया हुआ है। इसके आपको क्या बताना है, इसमें जो शून्यक है उनका योग क्या हो। करिए सभी लोग सॉल्व। वेरी गुड, दो बच्चों ने आंसर दिया, दोनों का आंसर सही है, तीनों का आंसर सही है, वेरी गुड। तीन चार बच्चों ने आंसर दे दिया है, चार लोगों ने, और चारों का आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। बाकी लोग भी करिए। पांच लोगों ने आंसर दिया है, पांचों का आंसर एकदम सही है। हाँ जी, पांच लोग और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। आपको इसमें शून्यकों का योग बताना है, क्या होगा। ओके, ओके, चलिए 8 में से 5 का सही है। बाकी लोग भी सॉल्व करें। 9 में से 5 का सही है। कुछ बच्चों ने फॉर्मूला गलत लगाया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो देखो शून्यकों का योग क्या होता है, क्या होता है शून्यकों के योग का फॉर्मूला। शून्यकों के योग का मैंने अभी बताया, यहां पर लिखा हुआ है, देखो ये रहा। शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a होता है। ठीक है, तो शून्यकों का योग क्या होता है। अब देखो आप, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, शून्यकों का योग बराबर -b/a, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, कोई अंतर नहीं है में दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है या मैथमेटिकल तरीके से लिखा है, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी। जो आपका मन करे, जैसा मन करे वैसा लिख लो। ठीक है, तो मैं बताओ क्या लिखूं, कुछ भी लिख सकता हूं, मैं अल्फा प्लस बीटा ही लिख लेता हूँ। ठीक है, या चलो यही लिख लेते हैं, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अब मुझे ए बी तो चाहिए होंगे, तो वो मैं कहां से निकालूंगा, अपने क्वेश्चन से। मेरा क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस 4s+1। इसकी तुलना करो किससे, a(s² प्लस b(s+c) से। तुलना करने पर समझ रहे हो, यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे क्या मिल जाएंगे, ए बी और सी मिल जाएंगे। जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 4s² माइनस 4s+1, उसकी तुलना किससे कर दो, जो आपकी मानक बहुपद है, जो मानक रूप है, जो मानक रूप है द्विघात बहुपद का, वो क्या होता है, ax² प्लस bx+c। लेकिन यहाँ पर s दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर s लिख दिया है। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या होगी, a क्या है, s² का गुणांक है, तो s² का गुणांक क्या है, 4, तो a की वैल्यू कितनी हुई, 4। b क्या है, s के साथ लिखा हुआ है, यहां पर s के साथ क्या लिखा हुआ है, -4, तो b की वैल्यू क्या हो गई, -4। c अकेला है और एक अकेला है, तो c की वैल्यू हो गई 1। ये बात सभी को क्लियर हुई। s² के साथ क्या लिखा हुआ है, a, यहां पर s² के साथ लिखा हुआ है 4, तो a कितना हो गया, 4। s के साथ क्या लिखा हुआ है, b, यहां पर s के साथ क्या लिखा हुआ है, -4, तो b हो गया -4। c के जगह पर 1। अब आपको a b और c मिल गए, और आपको फॉर्मूला भी पता है, शून्यकों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो -b कितना है, -4 अपॉन a कितना है, 4। ठीक है, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो गया, यानी 4/4, और 4 को 4 से भाग किया तो कितना आया, 1। तो शून्यकों का जो योगफल है वो कितना आया, 1 आया। बताओ, समझ आया सभी को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बताओ, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। किसी भी स्टूडेंट को जिस स्टेप में डाउट है
माइक ऑन करके पूछ लीजिए। शून्यकों का योग। हाँ जी, सबको क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये आपके लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट अंजलि, अनु शर्मा, अमलेश कुमार नाम से हैं, अनुज कश्यप और प्रियंका। इन बच्चों ने लास्ट क्लास में सभी क्वेश्चंस के सही आंसर किए थे। वेल डन, वेरी गुड। ऐसे ही आप लोगों को मेहनत करनी है और ऐसे ही अच्छे से आंसर करने हैं, ठीक है। बाकी कुछ बच्चों ने 3 में से 2 के सही आंसर किए थे, उनके लिए भी वेरी गुड, वेल डन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस बी अपॉन ए। और बी क्या है? एक्स का गुणांक, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये देखो ना, बी क्या है? ये देखो, ये हमारी क्या होती है? हम अपने क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चंस को इस समीकरण से तुलना करेंगे ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए। मैंने क्या बोला? जितने भी आपके क्वेश्चन है जहां पर आपको ए बी सी की वैल्यू चाहिए, उसकी तुलना किससे कर दो? ये आपकी होती है मानक रूप, ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे तुलना करके ए बी सी के मान निकालेंगे। उसके बाद योग के लिए हम क्या लिखेंगे? माइनस बी अपॉन ए। और गुणनफल के लिए हम क्या लिखेंगे? सी अपॉन ए। और आपको आपका योग भी मिल जाएगा और गुणनफल भी मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। मैं ये कह सकता हूं कि जो अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये एक तरीके से आपके पूरे एक्सरसाइज इसी इसी से होगी। वरना आप देख लेना, पूरी एक्सरसाइज इसी से होगी जो लिखा हुआ है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। दिए गए द्विघात बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो आपने ये क्वेश्चन पहले भी किए होंगे स्कूल में, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं? जांच करने वाला हूं। किसकी जांच करने वाला हूं? क्या करने वाला हूं? जांच करने वाला हूं। किसकी जांच करने वाला हूं? बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? अल्फा और बीटा तथा गुणांक। और गुणांक क्या होते हैं? ए बी सी, यही तो होते हैं भाई। शून्यक क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। और गुणांक क्या होते हैं? ए बी और सी। इनके बीच जो संबंध है, इन सबके बीच में जो संबंध है, उसकी सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने का मतलब यह है कि क्या वो संबंध सही है या गलत है। यानी मुझे क्या पता लगाना है कि अल्फा प्लस बीटा जो है, क्या वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर है? अल्फा बीटा जो है, क्या वो सी अपॉन ए के बराबर है? तो मुझे ये जांच करनी है। क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? ये आपकी जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, जितने भी उसमें पार्ट है। बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। अब आप इस अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हो? शून्यकों का योग भी लिख सकते हो। अगर आपको अल्फा बीटा नहीं लिखना तो इसको ऐसे लिख लो, शून्यकों का योग। और अल्फा बीटा को क्या लिख सकते हो? शून्यकों का गुणनफल लिख सकते हो। ये आपकी मर्जी है, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड है, शून्यकों का गुणन, ठीक है। तो आपको बेसिकली करना क्या है इस क्वेश्चन में? ये जो यहाँ पर 2 संबंध लिखे हुए हैं, इनकी सत्यता की जांच करनी है कि क्या ये सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। क्वेश्चन सबको समझ में आया? करना क्या है ना। करने से पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि हम करने क्या वाले हैं। ओके, चलो तो शुरू करें क्वेश्चन को करना। बताइए, अगर कोई डाउट हो क्वेश्चन को समझने में तो पूछ लीजिए। चलो, तो अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, फिर क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। ओके, तो देखो, हमें जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले आप, अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, आपको करना क्या है। सबसे पहले आप ये चेक करो कि क्या आपका जो बहुपद है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, मानक रूप में लिखा हुआ है। यस और नो, जल्दी बताओ, सभी लोग बताओ, क्या ये बहुपद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है तो वाई टाइप कर दो, नहीं लिखा हुआ तो एन टाइप कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी? ax² प्लस bx प्लस सी। कैसे लिखा हुआ है? इस तरीके से लिखा होने का मतलब क्या है कि पहले x² आना चाहिए, फिर x वाली टर्म आनी चाहिए, और फिर c आना चाहिए, मतलब फिर अचर आना चाहिए। तो देखो, पहले x² आ रहा है, लेकिन x वाला सबसे लास्ट में आ रहा है। और जो मेरी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये कहती है कि x वाला जो पद है वो बीच में आना चाहिए।
तो मैं इसको पहले बीच में लिखूंगा, यानी इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। तो मैं इसको क्या कैसे लिखूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। चलिए, तो सबसे पहले मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पर सबसे पहला काम आपको यही करना है हर क्वेश्चन में। अगर वो लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर नहीं लिखा है तो सबसे पहले हम इसको मानक रूप में लिख लेंगे। तो मानक रूप क्या कहता है, पहले एक्स स्क्वायर वाला पद आता है, फिर एक्स वाला, तो -7x फिर -3। अब ये क्या हो गया है, आपका मानक रूप में हो गया है, यस और नो? जल्दी बताओ, क्या अब ये मानक रूप में हो चुका है, यस और नो? चैट बॉक्स में बताइए सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये मानक रूप में हो चुका है। ठीक है, चलो, तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी तुलना किससे करूंगा, की तुलना ax स्क्वायर, इसके नीचे ही लिख लेते हैं, है ना, इसके नीचे ही नीचे लिख लेते हैं जो हमें साफ साफ पता चले। इसकी तुलना किससे करूंगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। सभी बच्चे चैट बॉक्स में मुझे लिख के दिखाओ, a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा। इसकी तुलना मुझे करनी है, तो a का मान बताओ क्या होगा, b का मान बताओ और c का मान बताओ, क्या आएगा यहाँ पर। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे मुझे इसकी तुलना इससे करने पर ए, बी और सी के क्या क्या मान आएंगे। एक आया है 6 × 2, नहीं 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 नहीं, 6 × 2 कैसे आ गया भाई, 2 कहां से आ गया, अच्छा 6x² बोल रहे हो आप। ए का मान बताना है सिर्फ। प्रियंका ने बताया है H6, B -3, B -3 आएगा या सी आएगा -3। तुलना करनी आती है ना सभी को, कैसे करते हैं तुलना, भाई देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, ए, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, 6, तो ए का मान कितना आएगा भाई, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखे हुए हैं वही तो बराबर हो सकते हैं। ए का मान कितना आया, 6। ये बात सभी को क्लियर हुई, ये बात सभी को क्लियर हुई कैसे करनी है तुलना। आप ये देखो, जो आपका क्वेश्चन है उसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, और जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, तो वो दोनों आपस में बराबर हो गए। ऐसे ही आपका जो क्वेश्चन है उसमें एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, -7, जो आपकी स्टैंडर्ड या मैं कह दूं मानक रूप है उसमें एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, बी, तो बी का मान कितना हुआ, -7। ऐसे करते हैं तुलना, एक्स का गुणांक देखो ना, बी है, यहाँ पर एक्स का गुणांक -7 है तो बी -7 हो गया। एक्स स्क्वायर का ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 6 है। जो एक जैसी चीजें हैं उनको नहीं लिखना, एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, जो अलग अलग है, ए का मान 6 हुआ, बी का मान -7 हुआ और सी का मान क्या हुआ, अब सी का मान क्या होगा, -3। बताओ, ए, बी और सी के मान निकालने सबको आ गए, चिन्ह के साथ लिखना है, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ तो चिन्ह लगाया नहीं, यहाँ इसने नहीं लगाया चिन्ह क्योंकि प्लस का है, प्लस का लगाओ या ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है ना। तो चिन्ह के साथ लिखने हैं, ए का मान 6 है, अब वो प्लस का 6 लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बी का मान -7 है, अब यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा। सी का मान -3 है। ओके, ये चीज क्लियर हुई सभी को। अब आप कहोगे सर आपने ए के साथ तो कोई चिन्ह लगाया नहीं, ए प्लस का है तो इसलिए ए प्लस का रखा, बी प्लस का है तो बी प्लस का रखा, सी प्लस का है तो सी प्लस का रखा। मैंने लिखा सब कुछ चिन्ह के साथ है, आप अगर ध्यान से देखो, है ना। ए प्लस का है तो प्लस का ही है, बी भी प्लस का है तो प्लस का ही तो है, सी भी प्लस का है तो प्लस का ही है, 6 प्लस का है प्लस का लिखा, 7 माइनस का है तो -7 लिखा, 3 माइनस का है तो -3 लिखा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, और अगर सभी को क्लियर हो गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, चिन्ह के साथ लिखना होता है हमेशा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। पक्का, चलो, तो ये आ गए मेरे ए, बी और सी के मान। लेकिन अभी मुझे अपने शून्यक चाहिए होंगे, है ना,
क्योंकि मुझे सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच के लिए मुझे क्या क्या जांच करनी पड़ेगी? क्या जांच करनी पड़ेगी कि शून्यकों का जो योग है, जो शून्यकों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर आएगा? माइनस बी अपॉन ए के। और जो शून्यकों का गुणन है, जो शून्यकों का गुणन है, यानी जो अल्फा बीटा है, वो किसके बराबर आएगा? सी अपॉन ए के। अब मुझे ए बी और सी तो मिल चुके हैं, ए बी और सी मिल गए, लेकिन अभी शून्यक चाहिए ना मुझे। अभी तो मुझे शून्यक चाहिए, शून्यक निकालने पड़ेंगे इसके, तभी तो मैं ये जांच कर पाऊंगा कि ये बराबर है या नहीं। ये तो मुझे पता चल गए ए बी सी तो, लेकिन अभी शून्यक चाहिए मुझे, तभी तो मैं उनका योग और गुणन कर पाऊंगा। तो शून्यक कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में। कैसे निकालते हैं शून्यक? इसको जीरो के बराबर रख दो, ठीक है। तो अब मैं यहां पर क्या निकालूंगा? शून्यक निकालूंगा। तो शून्यक कैसे निकालूंगा? किसके शून्यक निकालने हैं? 6x² माइनस 7x माइनस 3 के। 6x² माइनस 7x माइनस 3 के क्या निकालूंगा मैं? शून्य। तो कैसे निकालते हैं शून्यक? इसको जीरो के बराबर रख दो, है ना। ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि शून्यक होता क्या है? एक्स का वो मान जिस पर ये जीरो हो जाए, तो मैं इसको जीरो के बराबर रख दूंगा। अब निकालो सभी लोग, कैसे? मध्यपद विभाजन विधि से निकालेंगे। बताओ कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 3 की गुना 6 में करूंगा, ये तो मैंने आपको सिखाया था। 3 गुना 6 कितना आया? 18। अब 18 के मैं क्या करूंगा? गुणनखंड करूंगा। तो 2 निम 18। अब मुझे बीच वाला पद चाहिए। बीच में क्या आ रहा है? 7। तो क्या 2 और 9 से 7 बन सकता है? ऐसे ही सिखाया था। यस और नो जल्दी बताओ, या भूल गए? सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? जो मेरा अचर है उसकी गुणा करते हैं x² के गुणांक में। 3 की गुणा 6 में की 18 आया। अब 18 के गुणनखंड किए तो 2 ने 18। 2 और 9 पे चेक करो, क्या 7 आएगा? क्या 2 और 9 से 7 बन सकता है? क्या 2 और 9 से 7 बन सकता है? यस और नो? बन सकता है, ठीक है। यानी अगर मैं 9 में से 2 को घटा दूं तो 7 मिल जाएगा मुझे। तो मैं वहां यहां पर यही लिखूंगा, 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखो भाई, सारी पुरानी चीजें रिपीट हो रही है, तो जहां डाउट हो पूछ लेना। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? -9, ठीक है। और x की इसमें गुना हो गई तो x हो गया। फिर ये वाला माइनस प्लस का हो गया, x की गुना हो गई 2 में तो 2x हो गया, और माइनस का 3 बराबर 0। ऐसे ही बताया था, ठीक है। माइनस जब अंदर जाता है तो साइन चेंज कर देता है, तो ये माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा। 9 भी माइनस का हो गया, 2 प्लस का हो गया। फिर हम क्या लेते थे? कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ? अरे 3x, ओके। उमेश कुमार, अनुज कश्यप 3, ओके। रेखा 3x, अंजलि, प्रियंका, ओके। 3x कॉमन है ना, है ना। तो इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x। तो अंदर क्या बचा? 2x माइनस 3। कैसे बचा ये भी बता देता हूं एक बार और फिर से। 6x² माइनस 9x था, तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूं? 3 गुना 2 गुना x गुना x, माइनस 9 को क्या लिख सकता हूं? 3 गुना 3x। तो क्या कॉमन लिया मैंने? 3 को कॉमन लिया और x को कॉमन लिया, तो 3x कॉमन आ गया, तो बचा क्या? 2x माइनस 3। वही चीज मैंने यहां पर लिखी है, ठीक है। तो क्या बचा? 3x कॉमन लेने से 2x माइनस 3 बचा। बताओ, क्लियर हुई सभी को ये चीज? फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो चीज यहां पर आ रही है ब्रैकेट के अंदर, वही अगले ब्रैकेट में आना चाहिए। जो चीज यहां पर आ रही है वही अगले ब्रैकेट में आना चाहिए। तो अगले ब्रैकेट में क्या आना चाहिए? 2x माइनस 3। वो कैसे आएगा? इसमें से 1 कॉमन ले लो प्लस का, ठीक है। तो प्लस का 1 जब मैंने कॉमन लिया तो सिर्फ क्या बचेगा? 2x माइनस 3 और बराबर में 0, ओके। तो अब इस पूरे में क्या कॉमन है? 2x माइनस 3। और क्या कॉमन है? 3x प्लस 1 बराबर में 0, ठीक है। फिर जब 2x माइनस 3 0 के बराबर है, जब 2x माइनस 3 0 के बराबर होगा, तो 2x कितना आया? 0 प्लस 3। और x कितना आएगा?
2x आया 3 और x कितना आया 3/2। ठीक है, और जब ये 0 के बराबर है, जब 3x + 1 0 के बराबर है, तो 3x बराबर कितना है 0 - 1, 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3। ऐसे ही करते थे भाई मध्य पद विभाजन, याद आया सभी को? जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उनको तो खैर सब याद होगा। बताओ, तो अब आपके पास शून्य आ चुके हैं, ये आपके शून्य आ चुके हैं, 2 शून्य। तो इसमें से या तो एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, वो आपकी मर्जी है। या अगर आपको अल्फा बीटा के बिना करना है तो आप सिंपल कैसे कर सकते हो इसको, आप जैसे आपने मुझे बताया कि आपने बिना अल्फा बीटा के किया है, तो आप ऐसे लिख लो इसको, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा, इनको जोड़ दो, 3/2 प्लस -1/3। बताओ क्या आएगा इसको जोड़ के, जल्दी बताओ, ये आप लोग बताओगे क्या आएगा इनको जोड़कर, 3/2 प्लस -1/3। करो, चलो मैं नाम लेता हूं, जिसका मैं नाम लूंगा वो बताएंगे मुझे। ठीक है, पहले आप कर लो सॉल्व। नविता बताएंगी, नविता है क्लास में? नहीं है, नहीं है। नविता बस 2 मिनट के लिए क्लास ज्वाइन करती है। चलो, तो काजल आप बताओगे क्या आएगा इनको, 3/2 और -1/3 को जोड़ने पर क्या आएगा? जो कर चुके हैं वो अपना हैंड रेज कर लेना। ओके, प्रियंका और रेखा। चलो रेखा बताओ क्या आया इनको जोड़ के। ओके काजल करो आप। 7/6। ओके, अंजलि आपका क्या आया? प्रियंका भाई जिनका आ गया है वो लिख दो, 3/6। ओके, जिनका आ चुका है वो लिख दीजिए आंसर, जो भी आया है 7/6। 7/6, वेरी गुड। ठीक है, तो 7/6 ही आएगा इसका। कैसे आएगा, ये सब आपको आने चाहिए भाई, ये सब चीजें जो जो गलत कर रहे हैं। ठीक है, कैसे आएगा, 3/2 प्लस को माइनस से गुना किया तो माइनस आया 1/3। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6। फिर हम क्या करते थे, एलसीएम लेने के बाद हर से एलसीएम को भाग करते थे, 2 से 6 को भाग करेंगे तो 3 आएगा, और उस 3 की गुणा किसमें करते थे, अंश में, यानी 3 की गुणा 3 में की तो 9 माइनस। फिर 3 से 6 को भाग किया तो 2 आया, और 2 की गुणा किसमें कर दी, 1 में, तो 2 एकम 2, तो 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 7/6। तो शून्यकों का योग कितना आ गया, 7/6। शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा, जिसको हम अल्फा बीटा भी कह सकते हैं, शून्यकों का गुणन क्या आएगा, जो हमारे शून्य का आए हैं उनको गुणा कर दो, 3/2 गुणा -1/3, 3/2 गुणा -1/3। इनकी गुणा कैसे करेंगे, नीचे वाले की नीचे वाले में गुणा, ऊपर वाले के ऊपर वाले में। 3 की -1 में गुणा की तो -3, 2 की 3 में गुणा की तो 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2। लेकिन आपको तो जांच करनी है, आपको तो इनकी जांच करनी है। जांच कैसे करोगे, शून्यकों का योग 7/6 आ रहा है, और शून्यकों का योग होता क्या है, -b/a। तो चेक करो क्या -b/a कितना आ रहा है, ये रहा b और ये रहा a, तो -b/a कितना आया भाई, -b/a कितना आया, -b का मान -7/a का मान 6, माइनस की माइनस से गुणा हो गई तो 7/6 आया। ठीक है, और c/a का मान कितना आएगा, c का मान कितना है, -3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2। तो अगर आप ध्यान से देखो, हमारी जांच हो तो गई, हमने भी क्या निकाला है यहाँ पर, हमने क्या निकाला, शून्यकों का योग कितना रहा था, 7/6, और यही तो हमारा -b/a के बराबर है।
यही हमारा माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। देखो ये आया, ये देख लो, माइनस बी अपॉन ए भी 7/6 आ रहा है और शून्यकों का योग भी 7/6 आ रहा है। तो यहां से ये जांच हमारी हो गई कि शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। ठीक है, और इसको अगर आप देखोगे शून्यकों का गुणन वो कितना आ रहा है, -1/2, और सी अपॉन ए भी कितना आ रहा है, -1/2। सी अपॉन ए भी कितना आ रहा है, -1/2। तो ये किसके बराबर हो गया, माइनस सी अपॉन ए के। और हमने यहां पर क्या कर ली, इसकी जांच कर ली। बताओ क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सभी को या नहीं, कोई डाउट हो तो पूछो इसे। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, एबीसी के मान निकाले, उसके बाद शून्यक निकाले, शून्यकों को जोड़कर देखा, शून्यकों की गुणा करके देखी, माइनस बी अपॉन ए को देखा और सी अपॉन ए को देखा, वो बराबर आ गए, तो हमारी जांच पूरी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को, जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है उसमें 6 पार्ट दिए हुए हैं, सारे ऐसे ही होंगे, इसी प्रोसेस से होंगे। अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो, समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे अपनी नोटबुक में। बताओ, अगर सभी को समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दो, रिपीट करना है तो आर टाइप करो चैट बॉक्स में, सभी स्टूडेंट्स जल्दी से। आ गया सभी को समझ, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे फिर, ओके। चलो, तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो हमने अभी किया। चलिए इसको सॉल्व करिए। t² - 15, इसमें सत्यता की जांच करनी है, सभी अपनी नोटबुक में करिए, आपके पास 10 मिनट है। ठीक है, जो आपको बहुपद दिया हुआ है वो दिया हुआ है t² - 15। वैसे ये आसान है, ये आसान है, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको करने में। ठीक है, इसमें आपको क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। किसकी सत्यता की जांच, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध जो होता है उसकी सत्यता की जांच आपको करनी है। करिए सभी लोग ध्यान से, करिए। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को क्वेश्चन की लंबाई देखकर पता चल गया होगा कि ये बड़ा क्वेश्चन है, तो ये ज्यादा नंबर में आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस आप लोग करें, कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में, बहुत आसान है। जिनको समझ में आ गया होंगे उनको पता भी चल गया होगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। जिनका होता जाए वो हैंड रेज करते जाना, नोटबुक दिखाते जाना। हम्म, t² - 15, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये भी, और एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। 5 नंबर में आते हैं भाई इस ऐसे क्वेश्चंस, तो ध्यान से आप लोग ये चीजें समझें, आसान है, फ्री के नंबर है, क्योंकि मुश्किल चीजें भी अभी आगे हमें पढ़नी है। तो करिए सभी लोग इसको ध्यान से। हम्म, हाँ जी, हैंड रेज करते जाना जिनका हो जाए। ओके अंजलि, दिखाइए नोटबुक कैसे सॉल्व किया। सर 1 मिनट, वो मैंने थोड़ा गुचड़ पुचड़ कर दिया, मैं वापस अच्छे से क्लीन करके फिर दिखाती। ठीक है, ठीक है। हाँ जी,
सबसे पहले आप क्या करोगे, जिन जिन जो कर रहे हैं अच्छी बात है, जो अटक गए हैं बीच में, सबसे पहले आप इसके शून्यक निकालो। शून्यक निकालने के बाद ए बी और सी की वैल्यू निकालो, और जो आपका संबंध होता है शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए, उसको उसकी सत्यता की जांच करो। और जो आपका दूसरा संबंध है शून्यकों का गुणन बराबर सी अपॉन ए, उसकी सत्यता की जांच करो। चलिए 5 मिनट और हैं। 10 मिनट बोले थे ना मैंने, 5 मिनट तो हो गए, 5 मिनट हो रहे हैं, जल्दी से करिए। सर दिखाऊं क्या? हाँ दिखाइए। ओके, अल्फा बीटा आपने निकाला है सी अपॉन ए से -15। ओके, और अ, वो दिखाइए, जो आपने शून्यक निकाले हैं, जीरोस जो निकाले हैं इसके जीरोस। ओके, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, टी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो एकदम सही किया है आपने। बाकी बाकी लोगों ने किया, किसी ने? अनुज कश्यप, आपने किया सॉल्व? ओके, प्रियंका, प्रियंका ने टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, टी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15। ओके, उसके बाद आपने इनको ऐड किया है तो ऐड करके जीरो आया। ओके, फिर इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके -15 आया। एंड सी अपॉन ए भी आपका -15 आ रहा है, और बी अपॉन ए भी आपका जीरो आ रहा है, माइनस बी अपॉन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ जी, दो लोगों ने कॉपी दिखाई है, अंजलि और प्रियंका। बाकी अनुज कश्यप, ए अंकित नाम से हैं, अंजलि हैं जो कपिल कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, रंजीत कुमार नाम से हैं, काजल और विकास राजपूत नाम से हैं। हाँ भाई, बाकी लोग दिखाओ कितना किया सॉल्व, जितना कर लिया उतना दिखा दो। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ इसको। भाई ध्यान से देखो, दोबारा ध्यान से देखेंगे सभी लोग। देखो, दो संबंध होते हैं आपके, ठीक है? सबसे पहले जो पहला संबंध है वो क्या होता है? वो कहता है कि शून्यकों का जो योग है, या आप इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के। और दूसरा जो संबंध है, रिलेशन जो दूसरा है, वो क्या कहता है कि जो शून्यकों का गुणन है, जो शून्यकों का गुणन है, या मैं इसको अल्फा बीटा भी कह सकता हूं, वो किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए के। आपको ये जो संबंध है दोनों, इसकी सत्यता की जांच करनी है। ये जो दोनों संबंध हैं, संबंध एक और संबंध दो, इनकी सत्यता की जांच करनी है कि क्या ये सच है या नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ये जांच करनी है कि क्या ये दोनों संबंध सच हैं या नहीं। बताओ, ये चीज समझ में आई? जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया वो मुझे बताओ, ये चीज समझ में आई? जिनका हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब एक एक करके मैं जांच कर लूं इनकी। अब जांच करने के लिए मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चीजें चाहिए, तभी तो मैं जांच कर पाऊंगा। क्या क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए बी, है ना? मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे बी चाहिए, ए चाहिए, सी चाहिए, और क्या चाहिए? शून्यक चाहिए, तभी तो उनका योग कर पाऊंगा। यानी अल्फा और बीटा के मान चाहिए मुझे, तभी तो मैं उनको जोड़ पाऊंगा। अल्फा बीटा चाहिए, तभी तो उनकी गुणा कर पाऊंगा। तो मुझे ये सब चीजें पहले निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शून्यक ही निकाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? शून्यक निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या निकालने शुरू किए? शून्यक। शून्यक कैसे निकालते हैं? अपना जो बहुपद है, अपना जो बहुपद है उसको जीरो के बराबर रखकर।
आपने 9th क्लास में भी रैखिक बहुपद के शून्य निकाले थे, कैसे निकालते थे? उसको 0 के बराबर रखकर ऐसे इसके निकाल दो। तो टी स्क्वायर माइनस 15 को 0 के बराबर रख दो, तो टी स्क्वायर कितना आया? 0 प्लस 15, या टी स्क्वायर कितना आ गया? 15। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जब स्क्वायर हटाकर हम रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं साथ में। तो टी कितना आया? यहां से स्क्वायर हटाकर उस तरफ अंडर रूट जाएगा और ये प्लस माइनस अंडर रूट 15 आएगा। तो टी के दो मान आ गए। क्या आ गए? टी के दो वैल्यू आ गई, एक तो आई √15 और एक आई -√15। तो ये आपके क्या निकल आए? ये आपके निकल आए शून्य। ये आपके क्या निकल आए? शून्य। बताओ, यहां तक क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है। मैंने आपके सामने सारी चीजें लिखी हुई है, मुझे इन दोनों संबंध की क्या करनी है? जांच करनी है। तो इनकी जांच करने के लिए मुझे पहले शून्यक चाहिए होंगे। ठीक है, तो मैंने शून्यक यहां पर निकाल दिए। अब मुझे क्या चाहिए? अभी मुझे ए बी और सी भी चाहिए। तो ए बी सी कैसे निकालूंगा? तो यहां पर मैं खींच लेता हूं एक लाइन, कोशिश करता हूं कि इसी उस पर ना सारा क्वेश्चन आ जाए जिससे आसानी हो समझने में। चलो, यहां खींच ली मैंने लाइन, और यहां पर अब मैं एक हेडिंग डाल लेता हूं, क्या? ए बी सी के मान, के मान। वो कैसे निकलेंगे भाई ए बी सी के मान? आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है टी स्क्वायर -15, इसकी तुलना किससे करो? किससे करोगे? स्टैंडर्ड जो इक्वेशन, स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल होता है, या मैं कहता हूं मानक रूप जो होता है हमारे बहुपद का, उससे। अब बहुपद का जो मानक रूप है वो कैसा होता है? वो होता है, अभी टी में दिया हुआ है तो एक्स की जगह टी लिख दूंगा, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, इस तरीके का होता है। तो मुझे इसको इस रूप में लिखना पड़ेगा। कैसे लिख सकता हूं मैं? देखो, टी स्क्वायर तो है ही, ठीक है, और सी की जगह -15 है। इसकी कमी है तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा? 0t, ऐसे करके लिख सकता हूं। जल्दी बताओ सभी लोग। भाई, टी स्क्वायर वाली टर्म पद है मेरे पास तो वो तो लिख दिया, अचर भी मेरे पास है वो भी लिख दिया, बीच वाला नहीं था तो बीच वाले को मैंने ऐसे लिख दिया 0t। ये तो है, तो ये भी 0 ही है ना, इससे कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, ये है तो ये भी 0 ही। ओके। तो अब यहां से मुझे ए का मान पता चल गया। अब टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो वहां पर मैं एक मानता हूं। तो ए का मान कितना आएगा? बताओ जल्दी से, ए का मान कितना आएगा सभी लोग? ए बी और सी के मान बताइए, तुलना करनी है आपको। ए के नीचे क्या लिखा हुआ है? 1, वेरी गुड। ठीक है। बी के नीचे क्या लिखा हुआ है? 0, वेरी गुड। सी के नीचे क्या लिखा हुआ है? चिन्ह के साथ देखेंगे हम, -15। ए बी और सी के मान आपके पास आ चुके हैं यहां पर। यहां पर ए बी और सी के मान भी आपके पास आ चुके हैं। तो अब आपके पास ये शून्यक भी है और आपके पास ए बी सी के मान भी है। अब क्या बचा? सिर्फ जांच बची हुई है करनी, तो अब हम जांच करने वाले। तो पहले बताओ, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? तरीका कैसे क्या करना है ये सबको समझ आ रहा है? क्वेश्चन में मुझे जो चाहिए था पहले मैंने वो निकाल लिए हैं। ठीक है। अब मैं इस तरफ क्या करूंगा? जांच कर लूंगा यहाँ। चलो, तो जांच कैसे करेंगे? तो जांच कैसे करेंगे भाई? हमें पता है। अच्छा, मैं लिख रहा हूं शून्यकों का योग, या चाहे मैं अल्फा बीटा भी लिख सकता हूं। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को? आप यहां पर अल्फा प्लस बीटा की जगह ये भी लिख सकते हो, शून्यकों का योग। ठीक है। तो वो क्या आया? चलो, शून्यकों का योग ही लिख लेते हैं, कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो शून्यकों का योग कितना आया भाई? शून्यकों का योग, मेरे शून्य क्या क्या थे? क्या आए थे मेरे शून्य? √15 और -√15, यानी इनको जोड़ दो। √15 प्लस -√15, और यहां पर ये कितना आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो गया, है ना। √15 और प्लस की माइनस में गुणा करेंगे तो -√15, तो ये कितना आ गया? 0। ये कितना आ गया? 0। और शून्यकों का योग होता किसके बराबर है? शून्य का योग किसके बराबर होता है? -b/a के। और -b/a कितना आएगा भाई? यहां पर चेक करो, यहां पर चेक करो, -b/a कितना आएगा? -b/a कितना आएगा? b कितना है? 0। a कितना है? 1। तो ये भी तो 0 ही आ रहा है, ये भी तो 0 ही आ रहा है, यानी ये किसके बराबर है?
बी अपॉन ए के। ये किसके बराबर है? माइनस बी अपॉन ए के। ये पहले वाले की जांच हो गई, यस और नो? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो पूछो यहाँ पर, है ना? यहाँ पर चेक कर लो ना, बी कितना है? 0। ए कितना है? 1। तो ये भी 0 ही आ रहा है और ये भी 0 ही आ रहा है, यानी शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन ए आ गया। अब शून्यकों का गुणन देख लेते हैं। शून्यकों का गुणन, तो शून्यक मेरे क्या क्या हैं? √15 और -√15। तो √15 की गुणा -√15 में हो गई, तो ये कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस 15। ठीक है, और सी अपॉन ए कितना आएगा? इधर देखो, सी अपॉन ए कितना आ रहा है? सी कितना है? सी कितना है? -15। ए कितना है? 1। तो आप यहां पर देखो, ये -15 ही तो आया, यानी ये किसके बराबर आया? सी अपॉन ए। तो हो गई ना जांच, ये आपकी जांच पूरी हो गई। शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन ए के बराबर आ रहा है और शून्यकों का गुणन सी अपॉन ए के बराबर है। ठीक है, बताओ अब समझ आया? कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैंने कोशिश की कि एक ही उस पर ये आ जाए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है। तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जो डाउट हो आप पूछ लीजिए। दो संबंध होते हैं हमारे, एक होता है शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए, उसकी हमने जांच की। दूसरा होता है शून्यकों का गुणन, यहां पर मैंने लिख भी दिए हैं। ठीक है, पहला संबंध ये है, दूसरा ये है। इनकी जांच करने के लिए मुझे ए, बी और सी चाहिए थे और शून्यक चाहिए थे। शून्यक कैसे निकाले? इसको 0 के बराबर रखा, तो ये t² बराबर 15, टी बराबर स्क्वायर इधर जाकर रूट में बदल गया और प्लस माइनस √15। तो दो शून्यक आ गए, एक आ गया प्लस √15, एक आ गया -√15। ए बी सी के मान फिर मैंने कैसे निकाले? इसको पहले मानक रूप में लिख लिया। ठीक है, मानक रूप में लिखने के बाद ए का मान 1 आ गया, बी का मान 0 आ गया और सी का मान -15 आ गया। अब शून्यकों का योग क्या होता है? ये मेरे शून्यक है, इनको मैंने जोड़ा, इनको जोड़ के 0 आया। और जब मैंने माइनस बी अपॉन ए किया, यहां पर जब मैंने माइनस बी अपॉन ए किया, तो बी 0 था, ए 1 था, तो ये 0 आ गया, यानी ये 0 आ रहा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर आ गया। ऐसे ही शून्यक का गुणन क्या होगा? इनकी गुणा। ठीक है, इनकी गुणा जब हमने की तो कितना आया? -15। और जब मैंने सी अपॉन ए किया, जब मैंने सी अपॉन ए किया, तो वो भी कितना आया? -15/1, यानी -15, यानी ये सी अपॉन ए के बराबर आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट हो यहां तक तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए, सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे, आप लोग ही करोगे। बताओ, सबको समझ आ गया? सर ठीक है, हाँ जी। सर √15 गुणा -√15 हम्म प्लस 15 कैसे होता है? ये आपने, सर पता चलो, तो है लेकिन हर बार कंफ्यूज हो जाती है। अच्छा आप ये सोच रहे हो हुआ कैसे, मतलब इसके अंदर की बात जानना चाह रहे हो आप? देखो, ये ऐसे होता है। पहले तो मैं आपको, अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है तो डायरेक्ट आप ऐसे याद रख सकते हो कि, हाँ, रूट के अंदर अगर कोई दो एक जैसी चीजें हैं, जैसे √a इंटू √a, तो वो बराबर a होता है। दो एक जैसी चीजें जब रूट के अंदर आ जाए और उनकी गुणा हो रही हो, जब दो एक जैसी चीजें रूट के अंदर हो और उनकी गुणा हो रही है, तो वो रूट हट जाता है। ये जो रूट है ये हट जाता है, सिर्फ ए बचेगा। अब ये होता क्यों है, ये देखो। देखो, अगर मैं इसका एलएचएस लूं, √a इंटू √a, तो ये क्या होगा? √a का स्क्वायर होगा। बताओ होगा या नहीं होगा? हाँ जी, प्रियंका और बाकी लोग भी। √a इंटू √a का मतलब क्या हो गया? √a का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर मुझे रूट हटाना है तो पावर में कितना लिखते हैं? 1/2। ये आपको पता है ना, कि अगर मैं √x लिखूं, अगर मैं √x लिखूं तो उसका मतलब क्या है? x की पावर 1/2। ये सबको पता है कि अगर मुझे रूट हटाना हो तो मैं पावर में 1/2 लिख देता हूं। तो सेम काम मैं यहां करूंगा, मैं रूट हटा के a की पावर 1/2 लिख दूंगा। यस और नो? ये चीज पता है ना सभी को या नहीं पता?
वर्ग वर्ग और वर्गमूल में आपने पढ़ा होगा, लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा और इस बार भी पढ़ा होगा कि जब हम रूट हटाते हैं तो पावर में 1/2 भी उसको लिख सकते हैं। अब आपने घातांक का नियम पढ़ा होगा, ए की घात m की घात n बराबर ए की घात mn, यानी इनकी गुणा हो जाती है। तो सेम चीज यहां पर होगी, ए की घात 1/2 गुणा 2 होगी, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, ए की घात 1 यानी 1, और ये आपका RHS। तो अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है तो ऐसे याद रखो कि रूट के अंदर अगर एक जैसी चीजें हैं तो रूट हट जाता है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो कॉन्सेप्ट ये है, इस तरीके से वो हटता है। ठीक है, हटता किस तरीके से, इस तरीके से हटता है। बताइए प्रियंका, समझ में आया? ओके, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि अभी 6 मिनट है। चलो ये क्वेश्चन करो, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये। 4u² + 8u, 4, इसमें सत्यता की जांच करिए। 4u² + 8u, इसमें सत्यता की जांच करिए। क्या है, कौन सी सत्यता की जांच करनी है? कि शून्यकों का जो योग है, जो शून्यकों का योग है वो -b/a के बराबर आएगा, और जो शून्यकों का गुणन है वो c/a के इक्वल आएगा। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, करो, कैसे करोगे? क्योंकि 5 मिनट है तो 5 मिनट में से 2 मिनट आप ले लो, 1 मिनट मैं लूंगा, और फिर बाकी जो 2 मिनट है डाउट्स देख लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर जिसके रहेंगे। ठीक है, तो 6:25 हो रहे हैं, 6:27 तक का टाइम है, सॉल्व करेंगे, और जिनका हो जाए वो हैंड रेज कर दे। हाँ जी, सबसे पहले इसके शून्यक निकाल लो, क्या आएंगे? आसानी से निकल जाएंगे इसके तो। क्या है शून्यक, आए किसी के शून्यक बताओ? 1 मिनट और है आपके पास। ओके प्रियंका, क्या क्या आए हैं भाई आपके शून्यक? 0 और -2, वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके अंजलि, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं सबसे पहले इसके शून्यक निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एक तो शून्यक चाहिए मुझे, बी चाहिए, ए चाहिए और सी चाहिए, सॉरी सी ए रहा, ये सब चाहिए। तो पहले शून्यक निकाल लेता हूं। पहले क्या निकाल रहा हूं मैं? शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 0 के बराबर रख देंगे। 4u² प्लस, वेरी गुड अनुज, 8u इज इक्वल टू 0। तो इसमें 4u कॉमन है, तो क्या बचा, u+2 इज इक्वल टू 0। जब 4u 0 के बराबर है तो u कितना आया, 0। जब u+2 0 के बराबर है तो u कितना आया, 0 -2 -2, यही आएंगे। देखो आपके शून्य कितनी आसानी से निकल गए। इसको 0 के बराबर रखा, 4u कॉमन लिया, u+2 बचा, और u के 2 मान आ गए, 0 और -2। मुझे क्या चाहिए, अच्छा ए बी सी भी चाहिए, ए बी और सी भी चाहिए, तो ए बी सी यही निकाल लेते हैं ऊपर ही। तो ए बी सी कैसे निकालूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, +0 कर दूं, कुछ फर्क पड़ेगा? अब इसकी तुलना कर दो au² प्लस bu प्लस सी से, तो ए का मान कितना आया, 4, ए का मान कितना आया, 4, बी का कितना आया,
8 और सी का 0। तो आपके पास अब सब कुछ है, ए बी सी भी है, शून्यक भी है। तो अब जांच करते हैं, शून्यकों का योग कितना आएगा। शून्यकों का योग, या मैं चलो यही लिख लेते हैं, शून्यकों का योग। शून्य क्या क्या है आपके, 0 और -2, तो इनका योग क्या आया, 0 प्लस -2, और प्लस माइनस क्या हुआ, -0 -2 कितना हो गया, -2। और वो किसके बराबर होता है, -b/a के। तो -b/a कितना है, -b/a कितना है भाई, b कितना था, 8, b है ना, b 8 है, और a कितना है, 4। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो -2। यानी देखो ये भी -2 आ रहा है, ये भी -2 आ रहा है, यानी ये किसके बराबर आ गया, -b/a के। ठीक है। ऐसे ही शून्यकों का गुणन क्या होगा, 0 गुणा -2, और 0 गुणा -2 0 हो गया, और c/a भी कितना आएगा, c कितना है, 0, और a कितना है, a कितना है, 4, और 0 को 4 से भाग करोगे तो 0 ही आया, यानी ये भी 0 और ये भी 0, यानी किसके बराबर, c/a के। तो आपकी ये जांच पूरी हो। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, तो अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग डाउट्स पूछ लीजिए। ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है, मतलब जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पोल में करेंगे। ओके, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।